रजनी और मेहुल दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। बचपन में साथ साथ खेलते, स्कूल जाते। दोनों के परिवारों का आपस में प्यार भी बहुत था। इसीलिए मेला देखने जाना हो, रामलीला देखनी हो या फिर कभी कभार सिनेमा जाना होता तो दोनों परिवार इकट्ठे ही जाते थे। रजनी के परिवार में उसकी दादी को मिलाकर कुल 5 मेंबर थे। उसके पिताजी पेशे से एक टीचर थे और माँ हाउसवाइफ थी। रजनी से छोटी उसकी एक बहन थी जिसका नाम खुशी था। बहुत ही संस्कारी परिवार था। दादी सुबह शाम भजन कीर्तन कर परमात्मा का नाम जपती रहती। रजनी की माँ सुशीला जी एक कुशल गृहिणी होने के साथ साथ अच्छी माँ भी थी। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को हर अच्छे बुरे की शिक्षा दी थी। घर बाहर किसी भी तरह की समस्या उन्हें होती तो माँ से बात करके झटपट हल मिल जाता था। रजनी ने 8th में ही तय कर लिया था कि उसे IAS ऑफिसर बनना है। पढ़ाई में वो बहुत इंटेलिजेंट थी। उसके परिवार में सबको उस पर भरोसा था कि वो अपना सपना जरूर पूरा करेगी। आंखों में ऑफिसर बनने का सपना पाले रजनी बड़ी हो रही थी। मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की थी रजनी। लंबे घने बाल, गोरा रंग, खिलखिलाता चेहरा। किसी परी से कम नहीं थी वो। जो उसको देखे बस देखता ही रह जाए। स्कूल में भी हर लड़के की पसंद थी रजनी। लेकिन रजनी इन सब बातों से बेखबर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही थी। उसने 12th में पूरे शहर में टॉप करके अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर से बाहर जाना था। एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। बहुत सी हिदायतों के साथ उसे हॉस्टल दिलवाकर उसके मम्मी पापा वापस आ गए। घरवाले थोड़े निश्चिंत इसलिए भी थे क्योंकि उनके मोहल्ले का लड़का मेहुल भी तो उसी कॉलेज में पढ़ता था जो रजनी से 1 साल सीनियर था। मेहुल के परिवार में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई था। मेहुल के पापा की शहर में कपड़ों की बहुत बड़ी और अच्छी दुकान थी। मेहुल भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसे MBA करना था, इसीलिए उसने ग्रेजुएशन में कॉमर्स को चुना। वहीं दूसरी तरफ रजनी नॉन मेडिकल की स्टूडेंट थी। दोनों का कॉलेज एक ही था। मेहुल रजनी के बचपन का दोस्त था, इसीलिए रजनी दिन में एक बार उससे जरूर मिलती थी। कोई भी प्रॉब्लम होती वो मेहुल को कह देती। ऐसे ही कॉलेज का 1 साल बीत गया। अब रजनी नए माहौल में एडजस्ट हो चुकी थी। वो बहुत मेहनत कर रही थी। कॉलेज में उसकी अलग पहचान बन चुकी थी। इसके कई कारण थे। पहला, एक तो वो बहुत ही सुंदर थी। एक उसकी सादगी और उसकी इंटेलिजेंसी के तो सभी कायल थे। हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। हर टीचर की वो चहेती थी। अपनी माँ को जब ये सब बताती तो माँ को बड़ी खुशी होती। बहुत से लड़कों के ऑफर वो बड़े सलीके से मना कर चुकी थी। उसका ध्यान बस अपने सपने को पूरा करने पर था। इसी तरह 1 साल और बीत गया। उस दिन मेहुल का कॉलेज में लास्ट दिन था। वो रजनी से मिला और उसे अपने दिल की सारी बातें बड़ी सादगी से कह डाली। मेहुल ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारी खूबसूरती से इम्प्रेस होकर लड़के आए दिन तुम्हें प्रपोज करते रहते हैं, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी सादगी को बचपन से ही पसंद करता हूँ। पहले मुझे लगा ये महज एक लगाव होगा जो अक्सर युवावस्था में हो ही जाता है, लेकिन जैसे जैसे मैं मैच्योर हुआ, समझ आया कि ये प्यार है। कई बार तुमसे कहना चाहा लेकिन डरता था कि प्यार के चक्कर में कहीं तुम्हारी दोस्ती से भी हाथ धो बैठूं। यकीन मानो अगर तुम इतनी खूबसूरत भी ना होती तो भी मैं तुम्हें इतना ही प्यार करता। रजनी उसे एक तक देखे ही जा रही थी। बीते सालों में न जाने कितने लड़कों को ना बोल चुकी थी, लेकिन मेहुल का अचानक इस तरह से अपने प्यार का इजहार करना, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। रजनी को भी मेहुल के बिना अच्छा नहीं लग रहा था।
उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा लिया, वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। कॉलेज का लास्ट ईयर था, वो पूरी तरह पढ़ाई में रम गई। एक दिन रमेश नाम के लड़के की नजर रजनी पर पड़ी। वो उसकी खूबसूरती देखकर पागल हो गया। अगले ही दिन उसने रजनी को प्रपोज कर दिया। रजनी ने बड़े ही सलीके से उसे मना कर दिया, लेकिन अमीर घर का इकलौता साहिबजादा तो जिद पर अड़ गया कि उसे तो रजनी किसी भी कीमत पर चाहिए। वो हर रोज उसे परेशान करने लगा। रजनी बहुत तंग हो गई थी उसकी हरकतों से। वो परेशान रहने लगी थी। इसका असर उसकी पढ़ाई पर भी पड़ रहा था। रमेश उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। जब वो नहीं मानी तो उसने रजनी के चेहरे पर एसिड फेंकवा दिया। इस हादसे के बाद रजनी की जिंदगी बदल गई। उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी। हमेशा हंसती रहने वाली रजनी की आंखों से आंसू नहीं सूखते थे। उसके परिवार से उसकी हालत देखी नहीं जाती थी। 2 साल बीत गए, लेकिन रजनी तो जैसे पत्थर बन गई थी। उसका आत्मविश्वास खो चुका था। अपने आप को शीशे में देखने से डरती थी। इन्हीं सबके बीच मेहुल का आना हुआ। जब उसे रजनी की हालत का पता चला तो उससे मिलने चला आया। रजनी की ऐसी दुर्गति देखकर वो अंदर तक हिल गया। उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला। बिल्कुल नॉर्मल होकर पहले की तरह बातचीत की और अगले ही दिन अपने मम्मी पापा के साथ रजनी के साथ शादी का प्रस्ताव लेकर रजनी के घर आ गया। रजनी के परिवार वाले उनकी अच्छाई से अभिभूत हो गए। रजनी ने मेहुल से अकेले में बात करने की इच्छा जताई। रजनी ने मेहुल से कहा कि तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें तो एक से एक लड़की मिल जाएगी। मेहुल, तुम्हें मुझसे सहानुभूति है, तुम इसीलिए मुझसे शादी कर रहे हो ना? मेहुल ने कहा, हाँ मानता हूँ कि एक से बढ़कर एक लड़की मिल जाएगी, लेकिन तुम हो रजनी। मैंने तुम्हें चाहा है, केवल तुम्हें। मैं तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, और तुमने जो सपना देखा था वो तुम अब भी पूरा कर सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। रजनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो मेहुल के गले लगकर खूब रोई। रोते रोते कह रही थी, मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ जो तुम जैसा हमसफर मिला। यही तो सच्चा प्रेम होता है, जो परिस्थितियां बदलने पर भी ना बदले, जो रंग रूप नहीं केवल मन देखे।